आधुनिक शरीर शास्त्र हमें बताता है, वैज्ञानिक शोध भी यही कहती है कि भौहों के बीच जो रहस्यमय ग्रंथि छिपी है वही शरीर का सबसे अद्भुत केंद्र है। इसे विज्ञान पाइनियल ग्रंथि कहता है। तिब्बतियों की परंपरा में यह तीसरी आंख है और तंत्र के लिए यह शिव का त्रिनेत्र, वह नेत्र जो भीतर की दुनिया को प्रकट करता है। दो आंखें सबको दी गई हैं, लेकिन इनके बीच छिपी तीसरी आंख भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सक्रिय नहीं है, यह हमेशा से है। किसी भी क्षण सक्रिय हो सकती है। यह सोई रहती है। इसे जगाने के लिए, इसे खोलने के लिए कुछ करना पड़ता है, बस बंद है। और यह विधि जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, तीसरी आंख को खोलने की विधि है। यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस जब मिस्र पहुंचे एक गुप्त विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए, तो उन्हें तुरंत प्रवेश नहीं मिला। ध्यान रहे, पाइथागोरस उन विरले मनीषियों में से एक थे जिनका नाम युगों युगों तक गूंजता रहेगा, लेकिन वहां उन्हें बाहर रोक दिया गया। वे बार बार प्रयास करते रहे, हर बार उत्तर एक ही था, जब तक तुम उपवास और प्राणायाम के विशेष प्रशिक्षण से नहीं गुजरोगे, प्रवेश नहीं मिलेगा। पाइथागोरस ने चकित होकर कहा, मैं यहाँ ज्ञान के लिए आया हूँ, किसी प्रशिक्षण के लिए नहीं। लेकिन विद्यालय के आचार्यों ने उत्तर दिया, ज्ञान शब्दों से नहीं मिलता। ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब तुम बदले हो, जब भीतर कोई रूपांतरण घटा हो। हम दिखावे में नहीं, वास्तविक अनुभव में रुचि रखते हैं, और अनुभवहीन ज्ञान जिया ना गया सत्य किसी काम का नहीं। इसलिए तुम्हें 40 दिन का उपवास करना ही होगा, और इस उपवास में श्वास को एक विशेष ढंग से लेना होगा, और कोई मार्ग ना था। पाइथागोरस को झुकना पड़ा। उन्होंने 40 दिन उपवास किया, श्वास की एक नई लय को अपनाया, सजगता के साथ हर क्षण जिए, और 40 दिन पूरे होने के बाद उन्हें प्रवेश मिला। कहा जाता है उस क्षण पाइथागोरस ने कहा, अब तुम पाइथागोरस को प्रवेश नहीं दे रहे, जो आया था वह अब नहीं है, मैं नया हूं। मेरे भीतर दूसरा जन्म घट चुका है। तुम सही थे और मैं गलत था। पहले मेरा दृष्टिकोण केवल बौद्धिक था, सिर में अटका हुआ। अब वह बुद्धि में उतरकर हृदय में आ गया है। अब मैं चीजों को जीकर अनुभव करने जान सकता हूँ। इस प्रशिक्षण से पहले मैं केवल सोचता था, तर्क करता था। अब महसूस करता हूँ, जीता हूँ। अब सत्य मेरे लिए कोई दर्शन नहीं रहा, अब यह जीवन बन गया है। अब यह अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो यह क्या प्रशिक्षण था जिससे वे गुजरे? यही तंत्र की 5वीं विधि थी। स्थान मिस्र का था, पर विधि भारतीय थी। 5वीं श्वास विधि। भौहों के बीच अवधान को स्थिर कर, विचार को मन के सामने करो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। पाइथागोरस इसे लेकर यूनान लौटे, और वे पश्चिम के पूरे रहस्यवाद की नींव बन गए। आज भी पश्चिम में उन्हें अध्यात्म का पिता कहा जाता है। यह विधि गहनतम विधियों में से एक है। इसे समझने की चेष्टा करो। भौहों के बीच अवधान को स्थिर कर, आंखें बंद कर लो। दोनों आंखें बंद रखते हुए दृष्टि को भौं के बीच टिकाओ। अब मानो दोनों आंखों से तुम भीतर देख रहे हो। पूरा अवधान वहीं जमा दो। यह विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से है। शरीर के किसी और हिस्से पर अवधान को स्थिर करना इतना सहज नहीं। यह ग्रंथि पाइनियल विशेष है। यह अवधान को अपने भीतर खींच लेती है। यदि तुम इस पर अवधान रखो तो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख में सम्मोहित हो जाएंगी, वे स्थिर हो जाएंगी।
हिलेंगी नहीं। शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर ध्यान दो तो कठिनाई होगी, लेकिन तीसरी आंख चुंबक की तरह काम करती है। यह ध्यान को पकड़ लेती है, बलपूर्वक खींच लेती है। इसलिए दुनिया की तमाम विधियों में इसका समावेश हुआ है। ध्यान को प्रशिक्षित करने में यह सबसे सहज द्वार है, क्योंकि यहाँ केवल तुम ही प्रयास नहीं कर रहे होते, यह ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। यह चुंबकीय तंत्र के प्राचीन ग्रंथों ने कहा है, ध्यान तीसरी आंख का भोजन है, और यह तीसरी आंख जन्मों जन्मों से भूखी रही है। जैसे ही तुम ध्यान देते हो, यह जीवित हो उठती है, इससे भोजन मिल जाता है। और जब एक बार तुम जान लेते हो कि ध्यान इसका भोजन है, तुम्हारा ध्यान इसे चुंबक की तरह खींच लेता है, तो अवधान कठिन नहीं रह जाता। सिर्फ सही बिंदु को पहचानना है। इसलिए आंखें बंद करो, अवधान को दोनों आंखों के बीच घूमने दो, उस बिंदु को खोजो, महसूस करो। और जब तुम उस बिंदु के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे, अचानक आंखें स्थिर हो जाएंगी, उन्हें हिलाना कठिन हो जाएगा, और तब जानो तुम्हें सही द्वार मिल गया है। भौहों के बीच ध्यान को स्थिर करो और विचारों को मन के सामने देखो। यदि यह ध्यान तुम्हें उपलब्ध हो जाए तो प्रथम बार तुम्हारे भीतर एक अद्भुत घटना घटेगी। पहली दफा तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सामने चल रहे हैं, तुम उनसे अलग हो, तुम साक्षी बन गए हो। जैसे सिनेमा के पर्दे पर दृश्य बदलते हुए दिखते हैं, वैसे ही तुम देखोगे कि विचार आ जा रहे हैं और तुम मात्र दर्शक हो। एक बार तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थित हो जाए, तुम तत्काल विचारों के साक्षी बन जाते हो। आमतौर पर तुम साक्षी नहीं होते, तुम विचारों के साथ तादात्म्य कर लेते हो। यदि क्रोध उठे तो तुम क्रोध बन जाते हो। कोई विचार आया तो उसके साक्षी होने के स्थान पर तुम उसी के साथ एक हो जाते हो। उससे तादात्म्य करके साथ साथ बहते चले जाते हो। तुम विचार का ही रूप ले लेते हो, विचार बन जाते हो। जब काम वासना उठती है तो तुम काम वासना हो जाते हो। जब क्रोध आता है तो तुम क्रोध हो। जब लोभ जागता है तो तुम लोभ बन जाते हो। कोई भी विचार तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुमसे एकात्म हो जाता है, और विचार तथा तुम्हारे बीच दूरी शेष नहीं रहती। लेकिन तीसरी आंख पर जैसे ही स्थिर हो जाओ, एकाएक साक्षी भाव प्रकट हो जाता है। तीसरी आंख तुम्हें साक्षी बनाती है। इस शिव नेत्र के द्वारा तुम विचारों को उसी तरह जलते देख सकते हो जैसे आकाश में तैरते बादल या पथ पर गुजरते हुए लोग देखते हैं। जब तुम अपनी खिड़की से आकाश को निहारते हो या राह से गुजरते लोगों को देखते हो, तब तुम उनसे तादात्म्य नहीं करते, तुम अलग रहते हो, निर्लिप्त दर्शक। इसी प्रकार अब जब क्रोध आता है तो तुम उसे उस विषय की तरह देखते हो। अब यह नहीं सोचते मुझे क्रोध हुआ, बल्कि अनुभव यह होता है कि मैं क्रोध से घिरा हूँ। क्रोध की एक बदली चारों ओर घुमड़ आई है, और जब तुम स्वयं क्रोध नहीं करते, तभी क्रोध नपुंसक हो जाता है, वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। तब तुम अस्पर्शित बने रहते हो। क्रोध आता है, चला जाता है, और तुम अपने केंद्र में टिके रहते हो। यह पांचवी विधि साक्षित्व को पाने की विधि है। भौहों के बीच ध्यान को स्थिर कर विचारों को मन के सामने देखो। अब अपने विचारों को देखो, विचारों का साक्षात्कार करो। वह प्रकाश की तरह बरसेगा। जब ध्यान भौहों के बीच शिव नेत्र के केंद्र पर स्थित हो जाता है, तब दो बातें घटती हैं। पहली, तुम एकाएक साक्षी बन जाते हो,
और यही बात दो ढंग से भी संभव है। एक, यदि तुम साक्षी हो जाओ तो जो कुछ भी घट रहा हो उसके साक्षी बने रहो, तो तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाते हो। तुम बीमार हो, शरीर में पीड़ा है, संताप है, जो भी हो उससे तादाद में मत करो, बस साक्षी बने रहो, मात्र दर्शक। और यदि साक्षी तो संभव हो जाए तो तुम तीसरे नेत्र पर स्थिर हो जाओगे। दूसरा, इसका उल्टा भी घट सकता है। यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तो साक्षी भाव अपने आप उदय हो जाता है। यह दोनों एक ही बात के दो द्वार हैं। इसलिए पहली बात, जो ही तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित होता है, साक्षी आत्मा प्रकट होती है। अब तुम अपने विचारों का सामना कर सकते हो। और दूसरी बात, अब तुम श्वास की सूक्ष्म कोमल तरंगों का भी अनुभव कर सकते हो। अब तुम केवल श्वसन के रूप को ही नहीं, उसके तत्व को, उसके सार को, उसके प्राण को भी समझ सकते हो। और जब तुम्हें प्राण का एहसास होने लगे, तब कल्पना करो कि तुम्हारा सिर, तुम्हारा पूरा कपाल प्राण से भर गया है। सिर्फ कल्पना करो, किसी विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊंगा कि कल्पना कैसे कार्य करती है। जब तुम त्रिनेत्र बिंदु पर स्थिर हो जाते हो, तब जो भी कल्पना करते हो वस्तुएं तुरंत घटित होने लगती हैं। अभी तुम्हारी कल्पना निष्प्रभावी है। तुम कल्पना करते हो और कुछ नहीं होता। फिर भी कभी कभी अनजाने साधारण जीवन में भी चीजें घट जाती हैं। तुम अपने मित्र के बारे में सोचते हो और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम कहते हो संयोग था कि मित्र आ गया। कभी तुम्हारी कल्पना संयोग की तरह काम करती दिखती है, पर जब भी ऐसा हो, याद रखने का प्रयास करो और पूरे प्रसंग का विश्लेषण करो। जब भी लगे कि तुम्हारी कल्पना सच हो गई, भीतर जाओ और देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान तीसरी आंख के पास ठहरा हुआ रहा होगा। दरअसल यह संयोग नहीं है, यह ऐसा दिखता है क्योंकि अनजाने ही तुम्हारा मन त्रिनेत्र केंद्र के पास चला गया होगा। और यदि ध्यान तीसरी आंख पर है तो किसी घटना के सृजन के लिए मात्र कल्पना ही पर्याप्त हो जाती है। यह सूत्र कहता है, जब तुम भोगों के बीच स्थिर हो और प्राण को अनुभव करते हो, तब रूप को भरने दो। अब कल्पना करो कि प्राण तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को भर रहा है, विशेषकर सहस्त्राव जो सर्वोच्च मनुष्य केंद्र है। उसी क्षण कल्पना करो और वह भरता चला जाएगा। कल्पना करो कि वही प्राण तुम्हारे सहस्त्रार से प्रकाश की तरह बरस रहा है और वह झड़ने लगेगा और उस प्रकाश वृष्टि में तुम तरोताजा हो जाओगे। तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल नए हो उठोगे। आंतरिक जन्म का यही अर्थ है।